कैसे हो सब? बिल्कुल ठीक ठाक। तो क्लास 10-12 स्टूडेंट जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं, पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा खुद को कि आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं या फिर रेगुलर में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो 2021 में एग्जामिनेशन देने के लिए फॉर्म डाला था आपने रेगुलर बेसिस पर, तो वो रेगुलर स्टूडेंट हो गए। उसके लिए जो भी सर्कुलर सीबीएसई की तरफ से आया है वो मैंने आपको अपडेट कर दिया है। यहाँ पे जो अपडेट है, ये जो सर्कुलर है, ये प्राइवेट कैंडिडेट के लिए है। तो कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में सीबीएसई के आते हैं? क्लास 10 और 12 दोनों की बात हो रही है एक साथ में। ठीक है, एग्ज़ाम आप सभी का 25 अगस्त से ही शुरू होगा और 15 सितंबर तक चलेगा और 30 सितंबर को रिजल्ट आएगा। एग्ज़ामिनेशन के डेट में कोई ये नहीं है कि ऑप्शनल वाले का पहले हो जाएगा या फिर प्राइवेट वाले का बाद में होगा, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है आपको। लेकिन आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कि आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहली बात कि नो फ्रेश एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि प्राइवेट, वैसे सारे प्राइवेट कैंडिडेट जिन्होंने पहले ही मेन एग्जामिनेशन 2021 में देने के लिए अपना एप्लीकेशन डाला हुआ है, वही इसके लिए एलिजिबल होंगे। बात समझ में आई? जब सीबीएसई का एग्ज़ाम कैंसिलेशन नहीं हुआ था, फॉर्म डाला गया था एग्ज़ाम के लिए, उस टाइम जो प्राइवेट कैंडिडेट आप लोगों ने फॉर्म डाला वही एप्लीकेबल है। यानी कोई भी प्राइवेट, एज अ प्राइवेट कैंडिडेट कोई भी फ्रेश एप्लीकेशन एप्लीकेबल नहीं होगा, एक्सेप्टेड नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर यहीं पे बता दूं कि अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं तो आपको इस बारी इस सर्कुलर के लिए, यानी इस जो एग्ज़ाम होने वाला है 25 अगस्त से, उसके लिए किसी भी प्रकार का फॉर्म डालने की ज़रूरत नहीं है। सीबीएसई आपको कुछ दिन के अंदर अपडेट करेगी कि आपका एडमिट कार्ड इशू हो गया, तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से, ताकि आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएं और अपना एग्ज़ाम दे सकें। बात आ गई समझ में? नेक्स्ट देखिए, कैटेगरी क्या क्या है अभी प्राइवेट कैंडिडेट का। क्लास 10 से क्लास 12 कैटेगरी कैसे किया गया है। सबसे पहली बात, एक तो प्राइवेट कैंडिडेट हुए जिन्होंने मतलब जो मान लीजिए फेल कैंडिडेट्स ऑफ प्रीवियस ईयर में जो बच्चे फेल हो गए, वो बच्चे अगर एग्ज़ाम देने के लिए डालते हैं तो वो प्राइवेट कैंडिडेट की तरह आ जाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। एक है इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस केसेस, यानी कि आप मान लीजिए कि प्राइवेट, एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, मतलब जो आप फेल कैंडिडेट हैं लेकिन इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो भी आप किस में आ जाएंगे? प्राइवेट कैंडिडेट में। ये कब की बात है? जो मान लीजिए कि 2020 में किसी का ऐसा हुआ कि आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं हुआ, तो अब आप क्या करेंगे? इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देंगे, तो इस बारी आप प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में जाने जाएंगे। बात समझ में आ रही है? रेगुलर आप नहीं हैं। रेगुलर उनको कहा जाएगा जो 2021 में जिनका रिज़ल्ट आया, उनको एग्ज़ामिनेशन के 1-2 सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स नहीं आया, वो अगर बैठेंगे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम तो वो रेगुलर की कैटेगरी में आ गए। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर में ऐसा हुआ है आपके साथ, तो आप प्राइवेट कैंडिडेट हो गए। बात आ गई समझ में? फिर एडिशनल सब्जेक्ट के लिए, कैंडिडेट्स रजिस्टर अंडर एडिशनल सब्जेक्ट कैटेगरी फॉर मेन एग्जामिनेशन एज प्राइवेट कैंडिडेट। यानी यहाँ पे क्या है, आप लोगों को पता है सीबीएसई ने ऐसा अपडेट किया था कि आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसके साथ साथ आप एक एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं, और अगर आप मेन सब्जेक्ट में किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आपका वो सब्जेक्ट आपके एडिशनल सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। ये अपडेट था सीबीएसई का, मतलब आपकी सुविधा के लिए। ठीक है, तो वैसा कोई केस है तो भी आप प्राइवेट कैंडिडेट में आते हैं। सेकंड चांस कंपार्टमेंट, बार बार आ रहा है न्यूज़ में सेकंड चांस कंपार्टमेंट। तो जो देखिए, कैंडिडेट्स ऑफ 2019, यानी कि 2020 में भी ऐसा हुआ कि कुछ ऐसा सब्जेक्ट रह गया जिसका एग्ज़ाम नहीं हो पाया, तो ऐसे केस में भी जो 2019 में ऐसे स्टूडेंट थे जिनको एग्ज़ाम देना था, आपको 20 में एग्ज़ाम देना था, तो आप नहीं दे पाए अगर उस सब्जेक्ट का, तो आप सेकंड चांस कंपार्टमेंट हो गए। उसी तरह से फिर देखिए 20 कैंडिडेट्स ऑफ 2020 में भी क्या हुआ, कुछ बच्चे ऐसे रह गए जिनका कंपार्टमेंट एग्ज़ाम नहीं हो पाया, क्योंकि 20 में क्या हुआ, आपका एग्ज़ामिनेशन कैंसिल हो गया। ठीक है, असेसमेंट पॉलिसी को अपनाया गया उस समय भी कुछ, और तब एक रिज़ल्ट कर दिया गया था फाइनल। इस बारी तो पूरी तरह से एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है। तो इस तरह से सेकंड चांस कंपार्टमेंट, मतलब आप ध्यान रखिए कि सिर्फ कैंडिडेट्स ऑफ 2019 हैं आप, या कैंडिडेट्स ऑफ 2020 हैं आप, तो आप सेकंड चांस कंपार्टमेंट में हैं, एज अ प्राइवेट कैंडिडेट आप ट्रीट होंगे। ओके, फिर देखिए
पत्राचार वुमेन एंड CWSN कैंडिडेट्स ऑफ दिल्ली हु हैड अप्लाइड एज प्राइवेट कैंडिडेट्स फॉर मेन एग्जामिनेशन। तो ये है आपकी कैटेगरी, आपको A से F तक में कैटेगराइज किया गया है। आप लोगों का जो है क्लास 10 और 12 के लिए पहले भी मैंने बताया है, क्लास 12 के लिए 19 मेन सब्जेक्ट है, क्लास 10 के लिए 10 मेन सब्जेक्ट है। ओके, आप लोगों को किसी तरह का फॉर्म डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने पहले ही फॉर्म डाल रखा है, ठीक है, इसलिए आपको कहीं से कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है, ये हो गया। मैंने पहले भी बता रखा है आपको कि एडमिट कार्ड आपका ऑनलाइन इशू किया जाएगा, वहाँ से आप जब CBSE बताएगी इस बात को कि आपका एडमिट कार्ड आ गया तो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, सैम्पल पेपर पे एग्ज़ाम होगा, टाइमिंग वगैरह सब डेट शीट में दिया गया है, ये सब बार बार करने की बात है नहीं। ठीक है, और सब्जेक्ट तो आप जान ही रहे हो, मेन सब्जेक्ट के बारे में, यहाँ सब्जेक्ट के बारे में दे रखा है। और यहाँ जो है आपका अगस्त सितंबर के बीच में एग्ज़ाम होगा। ऑल कैटेगरीज ऑफ प्राइवेट कैंडिडेट्स जो आपको अब मेंशन किया गया था A to F ना। देखिए, स्कूल इन इंडिया, स्कूल इन अब्रॉड, फी पर स्टूडेंट्स कुछ नहीं दिखाया गया है, नील दिखाया गया है। और LOC देने का नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि आप लोगों ने पहले ही रजिस्टर किया हुआ है CBSE के साथ, इसलिए आप लोगों को किसी भी प्रकार का ना फॉर्म डालने की ज़रूरत है, ना ही किसी प्रकार का स्कूल को LOC देना है। इसलिए क्योंकि कोई भी फ्रेश एप्लीकेशन अप्लीकेबल नहीं होगा, किसी भी तरह का स्कूल आपका प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर कोई भी फ्रेश एप्लीकेशन नहीं डाल सकते, इसलिए यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिखा गया है। तो ये था छोटा सा अपडेट आप लोगों के लिए। अगर आपको किसी भी तरह का क्वेरी रह जाता है, मैंने पूरी कोशिश की है कि हर क्वेरी का जवाब देने की। अगर कोई क्वेरी रह जाए तो कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि उसे दूर किया जाए। और जाते जाते आपको ये बता दूं, पढ़ाई जारी रखें क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से लिया जाएगा आपका। अच्छे से एग्ज़ाम दें, अच्छा रिजल्ट करें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट अपडेट में। सब्सक्राइब कर लें चैनल को विथ बेल आइकन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट में।